बच्चों, पिछली बार के प्रवचन को माँ इस बार भी कंटिन्यू करने जा रही है। विषय है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग एक साधना है। ऐसा मनुष्य जो जीवन के प्रत्येक पल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा देता है, उसके पास फालतू के कार्यों के लिए कोई समय शेष नहीं रहता। क्या हम अपना और दूसरों का समय वास्तव में मूल्यवान समझते हैं? जिस समय को हम कीमती मानकर प्रायः चर्चा करते हैं, उसी समय की अमूल्य निधि को व्यर्थ के कार्यों में हम गवा देते हैं अथवा कम महत्व के कार्यों में उसे व्यतीत करते हैं। जिन्होंने समय के महत्व को जाना, जी हाँ, जिन्होंने समय के महत्व को जाने बिना व्यर्थ में नष्ट किया है, उन्हें आज नहीं तो कल समय नष्ट कर देगा। हाथ में बंधी अथवा कमरे की दीवार पर लटकी घड़ी का एकमात्र प्रयोजन हमें समय के प्रति सजग करना ही है, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय के महत्व को गंभीरता से लेते हैं। काल शब्द दो अर्थों में रूढ़ है। एक संहारक, मृत्यु या विनाश के रूप में, तथा दूसरा समय के रूप में। गीता में भी विराट रूप में भविष्य में होने वाले विनाश को देखकर अर्जुन आश्चर्य एवं भय से युक्त होकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं काल हूँ, इन समस्त राजाओं की मृत्यु हूँ, जो तुम्हारे माध्यम से मारे जाएंगे। काल यदि मृत्यु है तो परमात्मा कालों का भी महाकाल है। वो काल से परे है, अतः उसे अकाल भी कहते हैं। काल का दूसरा अर्थ समय है, जो समस्त सृष्टि के उद्भव, स्थिति एवं प्रलय का कारण है। सृष्टि में हम देखते हैं कि समय से ही सूर्य निकलता है,
समय से ही वर्षा होती है, समय से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है और समय से ही पौधे, पुष्प, फल आदि उगते हैं और पकते हैं। समय से सभी जीवों का जन्म, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था एवं मृत्यु होती है। ऋषियों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को समाधि में देखा है और बाद में उन्हें एक निश्चित काल में घटते हुए पाया है। उनके अनुसार परमात्मा ने सृष्टि की घटनाओं को पहले से ही एक निश्चित काल चक्र में सुनिश्चित कर दिया है। सब कुछ काल के नियंत्रण में है। प्राणी को काल से डर कर रहना चाहिए। अपना कर्म करते हुए परिणाम को समय पे छोड़ देना चाहिए। हमें समय के महत्व को पहचानते हुए किंचित मात्र भी समय बर्बाद न करते हुए कर्म करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय बहुत बलवान है, उसकी गति बहुत तेज है। इसीलिए कहा जाता है कि समय तथा ज्वार भाटा किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। जो क्षण व्यतीत हो चुका उसे ना तो मानव सुधार सकता है और ना ही उससे कोई लाभ पा सकता है। गुजरा हुआ समय केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। समय को नाप पाना नितांत असंभव है। जिस प्रकार मानव समुद्र में उठने वाली लहरों और रात में चमकते हुए सितारों की गिनती नहीं कर सकता, उसी प्रकार वो समय को भी नहीं नाप सकता। भूतकाल की तरह मानव का भविष्य पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। सच ये है कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, अर्थात जन्म से पूर्व ही ये निश्चित हो जाता है कि मनुष्य किस घर परिवार में, किस शहर व प्रदेश में और कैसी परिस्थितियों में जन्म लेगा। उसे जीवन में कितने श्वास ग्रहण करने तथा छोड़ने हैं और वो कितने समय तक जीवित रहेगा। लेकिन विडंबना ये है कि सब
कुछ निश्चित होने के बावजूद मानव इससे हमेशा अनभिज्ञ रहता है। इस तरह मानव का भूत और भविष्य दोनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस जीवन को आनंदपूर्वक बनाने के लिए वर्तमान का महत्व समझना होगा। वर्तमान को सार्थक बनाने के लिए जीवन लक्ष्य का बोध होना चाहिए। आप सजगता, सक्रियता और सरलता से कार्य करने का मन बना लें। अंतर्द्वंद समाप्त कर लें तो सारी क्षमताएं केंद्रित होकर एक दिशा में सक्रिय हो जाएंगी। काम करने की गति बढ़ जाएगी। सतगुरु समझाते हैं कि प्राणी, तू जिन कर्मों को तू जीवन का लक्ष्य मान बैठा है, वे कर्म तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब पशु समान, ज्ञान ही अधिक नरेण में, ज्ञान बिना पशु जान। यदि मनुष्य संतों की इन बातों पर गंभीरता पूर्वक अमल करे, तभी वो ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करता है। यदि वो उन पर तत्काल आचरण नहीं करता और उसे भविष्य में करने के लिए छोड़ देता है, तो उसका जीवन निरर्थक बीत जाता है। मानव के लिए ना तो भूत का स्मरण करना और ना ही भविष्य की प्रतीक्षा करना लाभदायक है। उसके लिए आवश्यक है कि वो वर्तमान के महत्व को समझे। जो पल सामने है वही ईश्वर का आशीर्वाद है और वही आनंद के योग है। समय गुजरने के बाद उस पर पछताने से वर्तमान का आनंद नष्ट हो जाता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपनी समस्त जीवन ऊर्जा को संगठित कर एक ही दिशा में बहना। जीवन का बिखराव ऊर्जा को नष्ट करता है। यदि आप संगीत का आनंद ले रहे हैं तो संगीतमय हो जाइए। अगर ध्यान की अवस्था में हैं तो पूरी तरह से ध्यानस्थ अवस्था में लीन हो जाइए। कुछ समय बाद आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। हर क्षण मनुष्य को प्रभु से वरदान स्वरूप मिला है। समय चक्र
में क्षण अति सूक्ष्म हैं, किंतु इसमें असीमित संभावनाएं निहित हैं। इसीलिए मनुष्य को जीवन का हर क्षण उपहार मानकर उसका प्रसन्नतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि हम हर क्षण का सुनियोजित और सार्थक लाभ उठाएं। जीवन में आने वाले सुख के क्षणों की अपेक्षा दुख और संघर्ष के क्षण हमें अधिक भारी और कष्टकारी प्रतीत होते हैं। यदि हमने सुख और दुख के अंतर से हटकर समय का मूल्यांकन करना सीख लिया तो हमारा जीवन सार्थक है। हम अपने को जीवन के परम लक्ष्य और सफलता के निकट खड़ा पाएंगे। यदि ये कहा जाए कि मनुष्य इन स्थितियों से अनभिज्ञ है तो उचित नहीं होगा, क्योंकि असीमित अपेक्षाएं पालना मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसी के कारण वो सुख के क्षणों को आनंद के साथ व्यतीत करता है, दुखों को बड़ी विपत्ति मानता है। ऐसे समय में हम इसे अपने सामर्थ्य की बात ना मानकर बुरे दिन की संज्ञा देने लगते हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे ऐसी स्थिति में प्रायः अपनी निर्णय क्षमता खो देते हैं। यदि उन्हें ईश्वर पर विश्वास है तो वे इन क्षणों में इसकी स्थिति का भान उन्हें होना चाहिए। वही हमें इन क्षणों से मुक्ति दिलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह हर क्षण हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन क्षणों का अपना अलग अनुभव है। भविष्य में जब हम इनके आगे निकल जाते हैं तो ये हमारे जीवन में धरोहर स्वरूप रह जाते हैं। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए नसीहतों के संकेत दे जाते हैं। वास्तव में ये क्षण हमें चेतना की ओर उन्मुख करते हैं। हमारे अंदर क्षीण हो रहे आत्मबल को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे विचारों में आशावादिता का संचार करते हैं। समय चक्र का प्रत्येक क्षण समान नहीं होता।
कोई क्षण आनंद की अनुभूति दे जाता है तो कोई अवसाद लेकर आता है। प्रत्येक कठिन एवं कष्टकारी क्षण का सामना रात्रि की भांति ये मान कर करना चाहिए कि आने वाले क्षणों में सुप्रभात अवश्य होगी। ये क्षण दुख के ही या सुख के जीवन में संतुष्टि और आत्म कल्याण की कामना के साथ इन्हें सार्थक मानकर स्वीकार करें। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। इसे हमारी सोच, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य क्षमता और किए गए कार्यों का दूसरों पर होने वाला प्रभाव ही समय को अच्छा या बुरा बनाता है। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। समय कीमती बड़ा है बच्चों, तेज निकलता जाता है। गुजर गया तो गुजर गया, लौट के फिर ना आता है। गुंजाइश जब फूलों की हो तो फिर कांटे बोए क्यों। जहाँ जागने की रुत आए उस रुत में हम सोएं क्यों। तो बच्चों, समय का सदुपयोग यानी हमें हर पल हर घड़ी अच्छे कार्य करने हैं, दूसरों की मदद करनी है, सही पानी का प्रयोग करना है, हर एक के साथ मधुर व्यवहार करना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसका हमें पछतावा हो, दूसरों की नज़र में हम बुरे हो जाएं। तो वास्तव में ऐसे कर्म ही समय का सदुपयोग है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करें, समय के मूल्य को जानें और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो ये था आज का प्रवचन जो माँ ने आपके समक्ष रखा। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जी हाँ बच्चों, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं। हमारी हर दुआ आपको लग जाए और आप इसी तरह दरबार में आकर अपनी हाजिरी भरे। परमात्मा की दया आपको प्राप्त होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।